Good morning, dear student. I hope all of you have a fit and fine. अजय चौहान परफेक्ट एवं बिगिनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अजय चौहान फिर से एक बार प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट के पार्ट 18 के अंतर्गत प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिक्स मूवमेंट इन केस ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट के टाइप फर्स्ट के रिमेनिंग पार्ट के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको लेफ्ट लेफ्ट कॉम्बिनेशन से अवगत कराया था और उसी कड़ी को आज फिर से हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आए हम लेफ्ट लेफ्ट कॉम्बिनेशन के छठे प्रॉब्लम पे गौर करते हैं। जैसा कि प्रॉब्लम नंबर 6 है, which letter will be 9th to the left of 21st letter from your left in English alphabet? Which letter will be 9th? Which letter will be 9th to the left of 21st letter from your left? कहने का अभिप्राय है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 21वें अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक ना, तो चलते हैं। यहां पे गौर कीजिए, बाएं से फ्रॉम योर लेफ्ट कितना कहा गया है 21। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट को शॉर्ट फॉर्म में FL कहते हैं और हम लिखेंगे FL 21। और फर्दर हम यहाँ पे देख रहे हैं टू दी लेफ्ट कितना दिया गया है, टू दी लेफ्ट 9 दिया गया है। टू दी लेफ्ट को शॉर्ट फॉर्म में TL लिखते हैं और TL कितना दिया गया है, तो TL 9 दिया गया है। यहाँ पे गौर कीजिए, दिए गए दोनों ही डायरेक्शन लेफ्ट लेफ्ट है। हमने बताया है, पहले ही बता चुके हैं कि यदि दिए गए दोनों ही डायरेक्शन लेफ्ट लेफ्ट हो तो साइन नेगेटिव होगा, दिए गए दोनों ही डायरेक्शन लेफ्ट लेफ्ट हो तो साइन नेगेटिव होगा। और दोनों असमान डायरेक्शन अगर आपको नजर आए, जैसे लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, तो साइन पॉजिटिव होगा। आफ्टर ऑल मैं पहले पर चर्चा कर चुका हूं, इट फॉलो द रूल्स ऑफ मैग्नेटिज्म बिटवीन द टू सेम पोल रिपल्सन एंड बिटवीन द टू अपोजिट पोल अट्रैक्शन, जो चुंबकत्व का नियम है। मैं इसकी परिचर्चा पहले ही कर चुका हूं। तो यहाँ पे दोनों ही सेम पोल हैं, दोनों ही सेम डायरेक्शन है, लेफ्ट लेफ्ट है, इसलिए हमारा साइन यहाँ पे माइनस होगा। और 21 में जब हमारा 9 घटेगा तो जो हमारा PV प्राप्त, तो हम लोग चलते हैं अब राइट एंड राइट के कॉम्बिनेशन पे आधारित प्रश्न पर। राइट राइट के कॉम्बिनेशन पे आधारित प्रश्न पे अब हम लोग गौर करेंगे। जब दिए गए दोनों ही डायरेक्शन राइट राइट हो और जब दिए गए दोनों ही डायरेक्शन राइट राइट हो तो क्या करना है, तो आपको मालूम है कि यदि दिए गए डायरेक्शन दोनों ही राइट राइट हो तो हम साइन नेगेटिव करेंगे, क्योंकि बिटवीन द टू सेम पोल रिपल्सन, रिपल्सन दैट इज द हटना, हटना दैट इज द घटना। क्लियर, तो साइन यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो प्रॉब्लम पे हम लोग चलते हैं, राइट राइट के प्रॉब्लम पे चलते हैं। राइट राइट कॉम्बिनेशन के पहले प्रॉब्लम पे गौर कीजिए, क्या है, अंग्रेजी वर्ण माला में आपके दाएं से 17वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। क्या लिखा है यहाँ पे आप गौर कीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से कितना, 17वें, दाएं से 17वें, और अक्षर के दाईं ओर सातवां अक्षर कौन सा होगा?
फिर से गौर कीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 17वें अक्षर के दाईं ओर 7वां, जैसा कि आपको ज्ञात है कंपल्सन है मिक्स्ड मूवमेंट में कि हर हाल में फ्रॉम लेफ्ट या राइट जो भी दिया गया वो उसको आपको अपर पे रखना पड़ेगा और फर्दर टू द लेफ्ट या राइट जो भी दिया गया उसको नीचे रखना पड़ेगा। कहने का अर्थ है कि बाएं से या दाएं से जो भी मान दिए जाए उसको आप फर्स्ट स्टेप पे रखेंगे। ये कंपल्सन है मिक्स्ड मूवमेंट का, दुनिया की किसी भी गतिविधि का ये कंपल्सन है कि से कार्य के द्वारा जो भी मान दिए जाते हैं उससे प्रारंभ किया जाएगा और उससे फर्दर आगे बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे दाएं से कहा जा रहा है और दाएं से को इंग्लिश में हम लोग फ्रॉम राइट कहते हैं। फ्रॉम राइट का शॉर्ट फॉर्म क्या कहेंगे? एफआर कहेंगे। एफआर कितना दिया जा रहा है? फ्रॉम राइट कितना दिया जा रहा है? तो दाएं से 17, तो हम यहाँ पे 17 लिख देंगे। और दाईं ओर को इंग्लिश में कहते हैं टू दी लेफ्ट। दाईं ओर को कहते हैं टू दी लेफ्ट। शॉर्ट फॉर्म टीएल। टीएल कितना? तो टीएल आपको दिया जा रहा है 7 दिए गए दोनों ही डायरेक्शन। टीआर नहीं, टीएल नॉट टीआर। दाईं ओर टीआर टू दी राइट, टीआर आपको दिया जा रहा है 7। दिए गए दोनों ही डायरेक्शन सेम है, राइट है, इसलिए यहाँ पे हमारा जो साइन होगा वो माइनस होगा। और 17 में जब हम 10 घटाएंगे तो रिजल्ट कितना आया? पीवी कितना हमें प्राप्त हुआ? फ्रॉम राइट 10, क्योंकि जो भी मान यहाँ प्राप्त होगा वो ऊपर वाले की जाति का होगा। जिससे प्रारंभ करेंगे उसी की जाति का होगा। अगर ऊपर फ्रॉम लेफ्ट होगा तो आपका रिजल्ट फाइनली पीवी फ्रॉम लेफ्ट की जाति का गिरेगा। यदि ऊपर में फ्रॉम राइट होगा तो फाइनली जो पीवी गिरेगा वो फ्रॉम राइट की जाति का गिरेगा। तो यहाँ पे फ्रॉम राइट 10 आ गया। कहने का अर्थ है कि इधर से नहीं, इधर से फ्रॉम लेफ्ट का काउंटिंग होता है, हमारा काउंटिंग इधर से होगा। अब आपको ये समझना है कि अगर ये प्रॉपरली 10 नंबर होता तो आप सिंपल कर सकते थे कि 10 नंबर लेटर जे। तो सवाल है कि ए की ओर से 10 नंबर जे और जेड की ओर से भी 10 नंबर जे, ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि फ्रॉम राइट का काउंटिंग तो जेड की ओर से आप करेंगे। तो आप यहाँ पे दिमाग फैलाएंगे कि अगर ये वास्तविक 10 होता, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से ये 10 होता, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होता? तो आप कहेंगे कि यदि ये फ्रॉम लेफ्ट 10 होता तो निश्चित था कि यहाँ जे होता, लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि जे तो नहीं होगा। तो जब यहाँ पे जे नहीं होगा तो आखिर क्या होगा? तो सिंपली आपको कहना है कि अपोजिट ऑफ जे बराबर यहाँ पे अपोजिट ऑफ जे इज इक्विवेलेंट ऑफ क्यू, इसलिए आपका जो आंसर होगा वो क्यू होगा। समझ रहे हैं ना? हम यह कंसिडर करेंगे कि अगर वास्तविक 10 होता तो क्या होता था। आपके दिमाग में आया कि वास्तव में 10 नंबर तो ये होता है, लेकिन फ्रॉम लेफ्ट से भी 10 नंबर ये एंड फ्रॉम राइट से भी 10 नंबर ये तो संभव नहीं है। तब क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि इन केस ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इन केस ऑफ एनी सीक्वेंस इन जनरल ऑर्डर फ्रॉम राइट कोई भी मान गिरे तो उस मान का आपको अपोजिट करना पड़ेगा। अगर अभिष्ट मान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपोजिट करना पड़ेगा। तो अपोजिट का क्या है? तो जे का अपोजिट क्यू, और जिसके लिए रेफरेंस वर्ड आपको मैंने दिया था। क्या रेफरेंस वर्ड दिया था? जे क्यू। जे का अपोजिट क्यू और क्यू का अपोजिट जे। हमने अपोजिट का अल्टरनेटिव्स पहले ही बहुत पहले जो है कंसेप्ट बताने के क्रम में ही जो है उसकी परिचर्चा की है। मैं एक बार फिर से यहां रिपीट कर देना चाहता हूं। वैसे जो भी कैंडिडेट्स इस कंसेप्ट से अवगत नहीं है, अल्टरनेटिव ऑफ अपोजिट से अवगत नहीं है, उनको सलाह देना चाहूंगा कि काइंडली पिछले जो लेक्चर्स 1 से 17 तक रिलेटेड टू कंसेप्ट बेस्ड था उसका आप अध्ययन करें। सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। ऐसे मैं यहाँ पे भी बता देना चाहता हूँ, सिंपल सा है, अल्ट्रा इलेक्ट्रिक है। और मैंने जिसको बताया था पहले भी मैंने परिचर्चा की थी, जिसका कोई काट नहीं है।
आज जितने भी लंगूर और जितने भी बंदर उछल उछल कर ट्रिक्स बताते हैं कि ये देखो ये ट्रिक्स और वो ट्रिक्स, सबका ये बाप है, सब इसी से जनरेट किए हैं। ये इंडिया का सबसे पहला ट्रिक्स है, इंडिया ही नहीं की है, बल्कि आप कहिए पूरे वर्ल्ड में अगर ऐसी बात की जाए कि मैं ये दावा करता हूँ कि इससे पहले ना कोई ट्रिक्स था और ना ही इसका आज भी कोई काट है। भले लोग बंदर जैसा उछल उछल कर लंगूर की तरह प्रस्तुत करें कि देखो ट्रिक्स। ट्रिक्स का मतलब ये होता है कि कम इन्वेस्ट करके अगर आप गेन करते हैं ज़्यादा तो उसको ट्रिक्स कहा जाता है। किसी के ट्रिक्स को तोड़ मड़ोड़ के मदारी की तरह बंदर की तरह उछलने पर से ट्रिक्स नहीं डेवलप हो जाता है। ये जितने उछलने वाले बंदर कलाकार हैं उनको भी मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा जो ओरिजिन है इसी से हुआ है, नहीं तो तुम्हारी औकात नहीं है कि ट्रिक्स तुम डेवलप कर लोगे। तो क्या ट्रिक्स था? उफ वाई लव सर्ट गेज पी के मैंने जी के सी डी डब्ल्यू, इतना नहीं तो टोटल अपोजिट आपको याद हो जाएगा। उफ वाई लव सर्ट गेज पी के मैंने जे के सी डी डब्ल्यू, और इसका रिसर्चर अजय चौहान है, ओनली एंड ओनली अजय चौहान। Who represent these tricks, who research these tricks, who develop these tricks, and further जितने भी ट्रिक्स हैं उसका ओरिजिन ही यही है, बाप वही है, यही इसी से सब जन्मा है। किसी का औकात नहीं अपने ट्रिक्स बना देगा। ये अजय चौहान डंके की चोट पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बोल रहा है। किसी की औकात है, काटने की हिम्मत है तो काट देना। तो हमने क्या बताया कि रेफरेंस वर्ड जे क्यू, जे का अपोजिट क्यू, क्यू का अपोजिट क्यू, जे इस प्रकार से हम क्या कंसिडर करेंगे कि अगर वास्तव में 10 नंबर होता तो क्या होता, तो आपके दिमाग में आएगा जे, जे का जस्ट अपोजिट बोलिएगा। तो इस प्रकार से जे का अपोजिट क्यू हो गया। हमारा आंसर क्या हुआ? क्यू। अब हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे। राइट राइट कॉम्बिनेशन के प्रश्न 2 पे चलते हैं। देखिए 2 नंबर प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 25वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? आपके दाएं से 25वें, यहां पे क्या कहा जा रहा है गौर कीजिएगा। आपके दाएं से 25वें अक्षर के दाईं ओर 7वां, दाएं से कितना बोला जा रहा है? 25, दाईं ओर कितना बोला जा रहा है? 7। दाएं से को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रॉम राइट, एंड फ्रॉम राइट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? एफ आर। एफ आर यहां पे कितना कहा जा रहा है? तो 25 लिख देंगे। और दाईं ओर को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? टू द राइट। टू द राइट का शॉर्ट फॉर्म टी आर। टी आर कितना? तो 7। मैं यहां पे 7 लिख दिया। दिए गए दोनों डायरेक्शन राइट राइट है, इसलिए यहाँ पे हम माइनस साइन देंगे। और 25 में जब 7 घटेगा तो 18। इस प्रकार से जो हमारा पीवी प्राप्त हुआ वो फ्रॉम राइट 18th, हमारा पीवी फ्रॉम राइट 18th प्राप्त हो रहा है। हम कंसिडर करेंगे कि अगर वास्तविक 18 होता, अर्थात बाएं से 18 होता, ए की ओर से 18 होता, तो निश्चित था कि आर होता। लेकिन यहाँ तो फ्रॉम राइट से आपको विचार करना है, तो जेड की ओर से 18 तो आर नहीं होगा। क्या इधर से भी 18 आर, इधर से भी 18 आर? ऐसा तो संभव नहीं है। तो हमें क्या करना होगा कि यह कंसिडर करना होगा कि यदि वास्तविक 18 होता तो डेफिनेटली आर होता, लेकिन अब तो यहाँ आर नहीं होगा, तो आर का विपरीत क्या? तो अपोजिट ऑफ आर बराबर, यहाँ पे हमारा आंसर आई होगा। यहाँ पे आंसर आई होगा। और जिसके लिए मैंने रेफरेंस वर्ड दिया है, ट्रिकी रेफरेंस वर्ड, सर्ट, SHIRT, जहां पे आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई, और इसी के साथ साथ जो है आपको यहाँ पे ये भी प्राप्त हो जाता है कि एस का अपोजिट एच, एच का अपोजिट एस,
और टी एक्सेप्शनल पड़ता है जिसका कि हम गैस से पेयरिंग करा देते हैं। तो फर्दर तो यहाँ पे हमको इससे मतलब है कि आई का अपोजिट आर एंड आर का अपोजिट आई एंड ट्रिकी वर्ड उसके लिए हमने दिया है सर्ट। उफ बाई लव सर्ट गेज पीके मैंने जेक्यू सी एफ डी डब्ल्यू। अल्ट्रा यूनिक ट्रिक ऑफ अपोजिट लेटर है, ये अल्ट्रा यूनिक सेंटेंस है। यदि आप इस सेंटेंस को याद कर लेते हैं तो किसी भी लेटर का अपोजिट विद इन ए सेकेंड बता सकते हैं। समझ रहे हैं ना तो किसी लंगूर के ट्रिक्स की आपको जरूरत पड़ेगी जो कि ट्रिक्स को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं और अपने को महान आत्मा साबित करने का प्रयास करते हैं कि बहुत बड़ी जानकार है, बल्कि वो भूल जाते हैं कि अपनी उछल कूद में वो अपनी मूर्खता आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं। समझ रहे हैं ना। आफ्टर ऑल अंधा में काना राजा होता है, इसलिए वो काना राजा बन गए हैं फिलहाल, इसलिए कि अब तक आंख वाले से लोगों को भेंट नहीं हुई थी, लेकिन अब उनकी भी औकात पता चल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, सर्ट आपको दिमाग पिलाना होगा कि यदि वास्तविक 18 होता तो आर होगा, लेकिन यहाँ पे आर हंकारा नहीं होगा। अगर वास्तविक 18 होता तो आर होता। तो कंसिडर करते हैं दिमाग में, लिखना नहीं है बल्कि हमें आपको इनिशियली स्टेज पे दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लर्निंग स्टेज आपका, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। नहीं तो मैं तो बार बार कहता हूँ कि इस प्रकार के जो भी प्रॉब्लम है वो भरबली बनाए जाएंगे। जैसे ही आपको दाया दाया सुनाया क्विक घटा दीजिए, जैसे ही आप बाया बाया सुने तुरंत घटा दीजिए, जैसे बाया दाया सुने जोड़िएगा, जैसे दाया जोड़िएगा, और जिसकी जाति से प्रारंभ उसका रिजल्ट हो जाएगा। तो सवाल है कि इस प्रकार से जादू दिखाना बहुत अलग अलग बात है। मैं तुरंत तुरंत बना के दिखा दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे आपको समझाना है। इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं, ना कि हम मदारी की तरह जादू कर रहा हूं। समझ ना। आप क्या जानते हैं उससे मतलब नहीं होता है, बल्कि आप कितना समझाते हैं उससे मतलब होता है। आप कैंडिडेट्स को पढ़ा रहे हैं, खुद अपने जादू नहीं दिखा रहे हैं जो कि मैं तुरंत बता दूं, देखो हाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कह देंगे तो हो जाएगा। इनिशियल स्टेज है, लर्निंग स्टेज है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपके सामने दिखा रहा हूं। हाँ, फर्दर मैं खुद कहना चाहूंगा कि फर्दर इस प्रकार से आपको ड्राफ्टिंग नहीं करना है। सिंपल है कि जहां लेफ्ट लेफ्ट सुने घटा दीजिएगा, रिजल्ट आएगा जो उस पर। जहां राइट राइट सुनेंगे घटाइएगा, जहां लेफ्ट राइट आए जोड़ दीजिएगा, जहां राइट लेफ्ट आएगा जोड़ दीजिएगा, और जिसकी जाति से प्रारंभ की जाएगी उसका मान प्राप्त हो जाएगा। एंड आफ्टर ऑल अगर फ्रॉम लेफ्ट से है तो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना, फ्रॉम राइट से है तो अपोजिट करना है। समझ रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं कि मैं 2 सेकंड में 1 सेकंड में आपको बता दो देखो ये आंसर, देखो ये आंसर, देखो ये आंसर। क्या तमाशा नहीं चल रहा है, बल्कि अध्ययन आप कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना, कोई मदारी का खेल नहीं देख रहे हैं। इसलिए आप लर्निंग स्टेज में हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं दिखा रहा हूं। लेकिन फर्दर मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि आपको जो भी बताया जा रहा है बारीकी से उसका अध्ययन कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, एंड आफ्टर ऑल यह प्रयास कीजिए कि विदाउट द पेन आप इस प्रकार के प्रश्न को बनाएंगे भरबली, जैसे कि मैं बता रहा हूं। ठीक, ये कंप्लीट ड्राफ्टिंग नहीं करना है, डायरेक्ट आप कीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे दाएं से 18 प्राप्त हो रहा है, वास्तविक 18 रहता तो आर होता, लेकिन यहाँ आर नहीं होगा बल्कि अपोजिट ऑफ आर आई। तो रेफरेंस वर्ड मैंने क्या दिया था, सर्ट। तो ऐसे क्रॉस कर जाएंगे, आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई, एंड फाइनली हमारा जो आंसर होगा वो आई हो जाएगा। क्लियर, नो डाउट। क्या कोई शक है? बिल्कुल शक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आप प्रॉब्लम नंबर हम लोग 3 पे चलेंगे। राइट राइट कॉम्बिनेशन के प्रश्न 3 पर गौर करें। 3 पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। राइट राइट कॉम्बिनेशन के प्रश्न संख्या 3 को आप देखें। तो प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं और तीसरा प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 10वें अक्षर के दाईं ओर
21वां अक्षर कौन सा होगा? ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है। दाएं से 10वें, दाएं से कितना? 10वें। और दाईं ओर कितना? 21। जैसा कि आपको ज्ञात है कि दाएं से को शॉर्ट फॉर्म में दाएं से को हम लोग इंग्लिश में फ्रॉम राइट कहते हैं, और फ्रॉम राइट का जो है शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? एफ आर। फ्रॉम राइट का शॉर्ट फॉर्म जो होता है क्या होता है? तो एफ आर। फ्रॉम राइट को हम लोग एफ आर कहते हैं। तो एफ आर कितना? दाईं से कितना? एफ आर आपको दिया जा रहा है 10। एफ आर 10 दिया जा रहा है। और दाईं ओर को शॉर्ट फॉर्म में टू द राइट टी आर, शॉर्ट फॉर्म टी आर कितना? 21। दोनों की जाति राइट है, और आपको ज्ञात है कि अगर दिए गए दोनों ही डायरेक्शन सेम हो तो चार्ज माइनस होगा। और अगर हम 10 में से 21 घटाते हैं तो रिजल्ट तो मेरा माइनस में गिरने लगेगा, -11। और -11 तो कुछ नहीं होता है, -11 नंबर लेटर्स अल्फाबेट में नहीं होता है। तो मैंने इसके बारे में पहले भी परिचर्चा की है, पिछले लेक्चर में भी मैंने परिचर्चा की थी कि किसी भी श्रृंखला में ये बात लागू होता है कि यदि घटने वाले का मान, ये आपका घटने वाला है और ये घटाने वाला, ये जो है घटाने वाला मान है, घटाने वाला मान है क्या? और ये जो है घटने वाला मान है। मैंने आपसे पर चर्चा की थी, पिछले क्लास में भी मैंने बताया था, और कंसेप्ट के भी अंतर्गत मैंने ये डील किया है कि यदि घटने वाले का मान घटाने वाले के मान से अधिक या उसके बराबर हो तो ऐसी स्थिति में घटाने वाले के मान में दिए गए श्रृंखला के अंतिम मान को जोड़कर पावरफुल कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? क्या मैंने बताया था? बोलिए, क्या मैंने बताया था? पिछले क्लास में भी बताया था, कंसेप्ट के तहत भी मैंने बताया था। क्या बताया था? कि यदि घटने वाले का मान घटाने वाले के मान से अधिक या उसके बराबर हो तो ऐसी स्थिति में घटाने वाले के मान में दिए गए श्रृंखला जिस श्रृंखला पे हम वर्क कर रहे हैं उस श्रृंखला का अंतिम मान, तो ए से जेड की श्रृंखला पे वर्क कर रहे हैं, अल्फाबेट पे वर्क कर रहे हैं, तो इसका अंतिम मान क्या होगा? 26। तो हम क्या करेंगे कि हम उस 26 को यहाँ पे जोड़ देंगे, एंडिंग वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस, श्रृंखला का अंतिम मान, और ये अब 10 + 26 के इक्विवेलेंट हो गया। तो फाइनली जो हमारा पीवी प्राप्त होगा, अब हमारा पीवी क्या प्राप्त होगा? तो हमारा पीवी प्राप्त होगा 15 फ्रॉम राइट 15 नहीं, 36 में 21 जब जाएगा, या ऐसे कीजिए 26 में 21 किया 5 और रेट 10, तो 5 और 10 क्या हो गया? 15। क्लियर? 5 और आपका जो 10 होगा तो रिजल्ट आ गया यहाँ पे पीवी 15 आ गया। अगर ये वास्तविक 15 होता तो आपको यहाँ पे O प्राप्त होता, लेकिन यहाँ तो O प्राप्त नहीं होगा क्योंकि दाएं से भी 15 O और बाएं से भी 15 O, ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर फ्रॉम लेफ्ट ये 15 होता तो निश्चित था कि आपको O प्राप्त होता, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि अगर वास्तविक में 15 होता तो निश्चित था कि O होता, लेकिन हम बता चुके हैं कि इन केस ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट और एनी सीक्वेंस इन जनरल ऑर्डर, विच इज जनरल ऑर्डर, फ्रॉम राइट कोई भी मान प्राप्त हो तो उसका अपोजिट करना पड़ेगा, क्योंकि इधर से अगर 2 नंबर कहते हैं बी तो इधर से भी 2 नंबर बी थोड़े होता है, विपरीत करना होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि अगर वास्तविक में 15 होता तो निश्चित आप कहते हैं कि वास्तव में 15 होता तो ये वो होता, लेकिन यहाँ वो नहीं होगा।
तो क्या होगा, ओ के विपरीत पे विचार करना होगा। एंड अपोजिट ऑफ ओ बराबर, तो हम कहेंगे एल, अपोजिट ऑफ ओ बराबर एल। और जिसके लिए मैंने ट्रिक जो डेवलप किया है, उफ वाई लव सर्टिफिकेट पी के बने जी किसी लो, उसके तहत हमारा रेफरेंस वर्ड क्या आएगा, तो लव। और यहाँ पे एल का अपोजिट ओ और पी का अपोजिट ई, लेकिन हमें तो एल और ओ से मतलब है अभी फिलहाल, तो ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा, एल। क्लियर। अब हम चलते हैं राइट कॉम्बिनेशन के चौथे प्रॉब्लम पे। और चौथा प्रॉब्लम जो मैं बताने जा रहा हूं, मैं इंग्लिश वर्जन में बताऊंगा, क्योंकि मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि हमारा जो लेक्चर होगा वो इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मीडियम में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो मैंने 3-4 प्रॉब्लम आपको अब तक में हिंदी में बताया, जैसे कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन में मैंने 5 प्रॉब्लम आपको हिंदी में बताया था, जबकि 6th प्रॉब्लम को मैंने इंग्लिश में बताया। यहाँ पे मैंने 3 प्रॉब्लम आपके साथ हिंदी में डील की। अब चौथा प्रॉब्लम जो है इसको हम इंग्लिश में डील करते हैं, और इंग्लिश में कैसे प्रॉब्लम दिया जाएगा उसको गौर कीजिए। तो which letter will be 11th to the right of 19th letter from your right in English alphabet। क्या कहा जा रहा है, गौर कीजिए। which letter will be 11th to the left, to the right of 19th लेटर फ्रॉम योर राइट, या फ्रॉम राइट कितना दिया जा रहा है, फ्रॉम योर राइट दिया जा रहा है 19th। इंग्लिश में जो दाएं से या बाएं से होता है वो बाद में बोला जाता है, हिंदी में हम लोग दाएं से ही स्टार्ट करते हैं या बाएं से स्टार्ट करते हैं, जबकि इंग्लिश में ये बाद में बोला जाता है, पहले ही बाईं और दाईं ओर लगता है कि बोला जा रहा है। लेकिन इसका अभिप्राय अगर करेंगे हिंदी में, तो इसका अभिप्राय होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 19वें अक्षर के दाईं ओर 11वां अक्षर कौन सा होगा, नहीं। Which letter will be 11th to the right of 19th letter from your right? From your right कितना दिया जा रहा है, तो from your right को शॉर्ट फॉर्म में FR का 19th, एंड टू द राइट कितना दिया जा रहा है, टू द राइट आपको दिया जा रहा है 11th, राइट है, माइनस करेंगे 19 में 11 जाएगा तो 8 फ्रॉम राइट 8। यदि वास्तविक 8 होता तो क्या आप कहते हैं, H, लेकिन यहाँ पे H नहीं मिलेगा, बल्कि आपको H का विपरीत ज्ञात करना पड़ेगा। और अपोजिट ऑफ H बराबर क्या होता है, तो S होता है, जिसके लिए मैंने रेफरेंस वर्ड जो आपको दिया है ट्रिकी वर्ड शर्ट, SHIRT जो मैंने वर्ड दिया था शर्ट, S का H, H का S और I का R का I, T का तो एक्सेप्शनल बताएंगे, गेट से पेयरिंग करते हैं, मतलब यहाँ S और H से है। तो अगर वास्तविक 8 होता, कहने करते हैं फ्रॉम लेफ्ट 8 होता, तो डेफिनेटली आपको H प्राप्त होता, लेकिन यहाँ H प्राप्त नहीं होगा, बल्कि अपोजिट ऑफ H S। हमारा आंसर यहाँ पे S होगा। इस प्रकार से हम लोगों का राइट एंड राइट कॉम्बिनेशन फाइनल होता है। और अब हम चलते हैं लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशंस पे, और आपको ये एक बार याद दिला देना चाहते हैं कि कोई भी मान आपको जो है, यदि आपको प्राप्त हो, कैसा इनके पे डाल दिए, जो कि एकदम आपको मैं बता चुका हूं कि कोई भी मान यदि आपको फ्रॉम लेफ्ट की जाति से प्राप्त हो, तो किसी भी प्रकार का उसमें परिवर्तन नहीं कीजिएगा। लेफ्ट से कोई भी मान आपको प्राप्त हो,
तो उसमें किसी भी प्रकार का आप परिवर्तन नहीं कीजिएगा। ये बात मैं आपको बता चुका हूं, ठीक ना। तो अब हम लोग लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन पे चलते हैं। लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन पे लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन पे लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन पे चल रहे हैं। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि दिए गए दोनों ही डायरेक्शन यदि और समान हो तो वैसी स्थिति में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग प्लस करेंगे। क्लियर। तो लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन के पहले प्रॉब्लम पे आते हैं। पहला प्रॉब्लम, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पे गौर कीजिए, क्या कहा जा रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से कितना बोला जा रहा है, 10वें अक्षर के दाईं ओर कितना बोला जा रहा है, 7वां। तो बाएं से को इंग्लिश में फ्रॉम लेफ्ट कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं, एफएल। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एफएल कहते हैं। और एफएल कितना यहाँ पे कहा जा रहा है, 10 हमने लिख दिया। और दाईं ओर को इंग्लिश में टू दी राइट कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में टीआर कितना, तो 7 लेफ्ट राइट है इसलिए ऐड करेंगे। एंड फाइनली जो यहाँ पे पीवी आपको प्राप्त हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट 17, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ। फ्रॉम लेफ्ट आफ्टर द प्रोसेसिंग, फ्रॉम लेफ्ट कोई भी मान प्राप्त हो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है, जैसा कि आप लेफ्ट लेफ्ट कॉम्बिनेशंस में भी देखा था। तो यहाँ पे किसी प्रकार का आपको परिवर्तन नहीं करना है, बल्कि 17 नंबर लेटर क्या होता है, क्यू। हम लोगों का आंसर क्यू हो जाएगा। नो डाउट। आइए प्रॉब्लम नंबर 2 पर गौर करते हैं। प्रश्न संख्या 2 पे आप गौर करते हैं। दो नंबर, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 21वें अक्षर के दाईं ओर 15वां अक्षर कौन सा होगा। गौर कीजिए, कहा जा रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से कितना, 21, बाएं से कितना तो 21, और दाईं ओर कितना, तो दाईं ओर 15वां, बाएं से को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एफएल कहते हैं। हम एफएल लिखेंगे, एफएल कितना, बाएं से 21 लिख दिया। और दाईं ओर को टू दी क्या कहते हैं, दाईं ओर को टू दी राइट कहते हैं। टू दी राइट को शॉर्ट फॉर्म में टीआर कितना,
तो 15। लेफ्ट एंड राइट है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट राइट है तो ऐड करेंगे, प्लस चार्ज देंगे। और यहाँ पे जो आपका रिजल्ट आ रहा है 21 और 15 को जोड़ दीजिएगा, 36 आ रहा है। 36 नंबर लेटर तो नहीं होता है, अल्फाबेट में तो 26 लेटर पे ही समाप्त हो जाते हैं। तो इसकी भी परिचर्चा मैं कर चुका हूँ पहले। इस स्थिति में क्या किया जाता है, कुछ नहीं है, सिंपल है। आपको यह देखना है कि अल्फाबेट का जो अंतिम मान होता है 26 होता है, तो ये 26 से कितना बढ़ गया, 26 से 10 बढ़ गया, तो ये 10 के रूप में कंसिडर किया जाएगा। आप सिंपल 10 के रूप में कंसिडर कीजिए। 10 नंबर लेटर क्या होता है, तो ये होता है, इसलिए आप आंसर किए। हम पहले भी बता चुके हैं कि यदि प्रोसेसिंग के बाद कोई मान दिए गए श्रृंखला के अंतिम मान से एक्सीड करता हो, तो जितना ही एक्सीड करे उस मान को ही कंसिडर कीजिएगा। प्रोसेसिंग के बाद यदि कोई मान दिए गए श्रृंखला के अंतिम मान से एक्सीड कर जाता हो, अर्थात बढ़ जाता हो, तो जितना बढ़ता है उसी को कंसिडर कीजिएगा। क्योंकि मैं बता चुका हूं कि 36 नंबर लेटर तो नहीं होता है, अल्फाबेट 26 पे समाप्त होता है। तो इस स्थिति में जो है हमारा 36 का अभिप्राय कितना बढ़ गया, 10 बढ़ गया, और 10 नंबर लेटर जी हो जाएगा। क्लियर? तो चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पे चलिए, और फिर से इसको मैं आपके सामने इंग्लिश में रिप्रेजेंट करूंगा। तीन नंबर प्रॉब्लम, विच लेटर will be 12th to the right of 9th letter from your left in English alphabet। गौर कीजिएगा, कहा जा रहा है विच लेटर विल बी 12th, विच लेटर विल बी 12th टू द राइट ऑफ 9th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट। कहने का अर्थ है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 9वें अक्षर के दाईं ओर जो है 12वां कौन होगा। तो यहाँ पे बाएं से फ्रॉम लेफ्ट कितना दिया जा रहा है, तो 9, हम 9 लिखेंगे। तो द राइट कितना दिया जा रहा है, तो टीआर हमारा यहाँ पे दिया जा रहा है 12, हम 12 लिखेंगे। एंड फाइनली पीवी कितना हो गया 21 एंड 29 फ्रॉम लेफ्ट राइट। तो 22 से 21 नंबर पे क्या होगा, तो यू। इस प्रकार से हमारा आंसर यू होगा। इस प्रकार से हमारा ये लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन फाइनल होता है। और अब हम चलते हैं अंतिम कॉम्बिनेशन राइट एंड लेफ्ट पे चलते हैं। राइट एंड लेफ्ट के कॉम्बिनेशन पे चलते हैं। और जैसा कि राइट लेफ्ट पे चार्ज तो पॉजिटिव होगा, लेकिन आफ्टर द प्रोसेसिंग जो भी मान प्राप्त होगा राइट की जाति से प्राप्त होगा। इसलिए जैसा कि आपको ज्ञात है कि फ्रॉम राइट कोई भी मान प्राप्त हो अपोजिट करेंगे। इससे पहले भी आप कर चुके हैं राइट राइट कॉम्बिनेशन में। तो आइए चलते हैं राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम नंबर 1 पर कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 17वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं से कितना कहा जा रहा है 17, फ्रॉम राइट हम लिखेंगे 17। और बाईं ओर कितना कहा जा रहा है, तो बाईं ओर को शॉर्ट फॉर्म में टीएल 8 कहा जा रहा है। लेफ्ट राइट है, ऐड करेंगे। फाइनली पीवी हमारा प्राप्त हुआ फ्रॉम राइट 25। सिंपल है कि अगर वास्तव में 25 नंबर लेटर होता तो हम लोग क्या करते हैं, वास्तव में 25 नंबर लेटर होता तो हम कहते हैं वाई। लेकिन ए की ओर से भी 25 वाई, जेड की ओर से भी पाई 25, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये दिमाग पे हम लाएंगे कि वास्तव में होता तो हमारा क्या होता, अगर फ्रॉम लेफ्ट 25 होता तो निश्चित था कि वाई होता, लेकिन यहाँ वाई नहीं होगा, बल्कि अपोजिट ऑफ वाई इज इक्वल टू आंसर हमारा बी हो जाएगा। जिसके लिए मैंने रेफरेंस वर्ड जो दिया है
वह दिया है बाय, बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट बाय बी। अब हम लोग चलते हैं राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम नंबर 2 पे चलते हैं। 2 पर गौर कीजिए। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है? प्रॉब्लम नंबर 2, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 12वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? गौर कीजिए, दाएं से 12वें, दाएं से कितना? 12वें, बाईं ओर कितना? तो बाईं ओर 8वां। दाएं से को शॉर्ट फॉर्म में फ्रॉम राइट कहते हैं। दाएं से कितना? 12, 12 लिख दिया। बाईं ओर को शॉर्ट फॉर्म में टू द लेफ्ट कहा जाता है। टू द लेफ्ट कितना? 8। राइट एंड लेफ्ट है, ऐड करेंगे। यहाँ पे फाइनली फ्रॉम राइट 20 गिर रहा है। अगर बाएं से 20 होता तो टी होता, यहाँ टी नहीं होगा बल्कि टी का अपोजिट हम जी करेंगे। टी का अपोजिट जी, जिसके लिए मैं रेफरेंस वर्ड दिया था गेज। गेज में मैंने शर्ट और टी और जी का कॉम्बिनेशन दिया था, याद नहीं था, हमने बोला था कि दिमाग पे रखे रहिएगा। जीटी रोड, जीटी रोड तो याद है। तो जी का अपोजिट टी होता है, टी का अपोजिट जी होता है। तो टी का अपोजिट यहाँ पे हम लोग जी करेंगे, क्योंकि अगर बाएं से 20 रहता तो निश्चित था कि यहाँ पे आपको टी मिलता, लेकिन यहाँ टी नहीं मिलेगा। टी का अपोजिट जी। अब लेफ्ट एंड राइट के, राइट एंड लेफ्ट के हम अंतिम प्रॉब्लम के साथ अब आ रहे हैं आपके पास। लेफ्ट एंड राइट के अंतिम प्रॉब्लम को हम डील करना चाह रहे हैं। ये लास्ट प्रॉब्लम है लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन के तहत। राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन का अब अंतिम प्रॉब्लम, और अंतिम प्रॉब्लम फिर से एक बार मैं आपके समक्ष डील करने जा रहा हूँ। अंतिम नहीं, लास्ट बट वन, अंतिम से पहले प्रॉब्लम मान के चलिए। तो 3 नंबर प्रॉब्लम, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 18वें अक्षर के बाईं ओर 22वां अक्षर कौन सा होगा? गौर कीजिए, दाएं से 18 और बाईं ओर कितना? 22। दाएं से 18, बाईं ओर 22। तो फ्रॉम राइट यहाँ पे कितना बोला जा रहा है? 18, एंड टू द लेफ्ट कितना बोला जा रहा है? 22। तो फाइनली जो आपको पीवी प्राप्त हो गया वो 40, और 40 नंबर लेटर तो नहीं होता है। 26 से कितना एक्सिट किया? 26 से ये 14 एक्सिट किया। अगर वास्तविक 14 होता तो एन होता, लेकिन यहाँ एन नहीं होगा, एन का अपोजिट एम होगा। इस प्रकार से आपका एम होगा। अब लास्ट प्रॉब्लम आप देखिए, जो कि मैं इंग्लिश वर्जन में बहुत तेजी से कर रहा हूँ क्योंकि समय भी बहुत कम है, अन्यथा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस रेशो को ध्यान में रखते हुए ये लास्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 4 इंग्लिश में। विच लेटर विल बी 7th to the left of 9th letter from your right in English alphabet? गौर कीजिए, फ्रॉम योर राइट कितना? फ्रॉम योर राइट आपको 9th लिया गया है, तो हम यहाँ पे फ्रॉम राइट जो है 9th देंगे, एंड टू दी लेफ्ट विच लेटर विल बी 7th टू दी लेफ्ट। टू दी लेफ्ट कितना? 7, तो टू दी लेफ्ट यहाँ पे 7th रखेंगे। तो फाइनली यहाँ पे पी भी फ्रॉम राइट 16th गिरा। अगर वास्तविक में 16th होता, फ्रॉम लेफ्ट 16th होता तो पी होता, लेकिन यहाँ तो पी नहीं होगा। तो विचार करना होगा कि वहाँ पी नहीं होगा तो क्या होगा? तो अपोजिट ऑफ पी, क्योंकि फ्रॉम राइट कोई भी मान गिरे
उसका अपोजिट करना होगा, और इसके लिए मैंने रेफरेंस वर्ड दिया है पी के। पी का अपोजिट के का अपोजिट पी। फिर से मैं एक बार परिचर्चा कर देना चाहता हूं। उफ वाई लव सर्ड गेज पी के मैंने JQCFDW। इस कंसेप्ट को, इस टिक्स को मैं पहले भी बता चुका हूं, इसलिए आप उस टिक्स पे गौर करेंगे। जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको ये टिक्स नहीं मालूम है, तो देखिए इस प्रकार से आपका टाइप फर्स्ट जो है कंक्लूड होता है, टाइप फर्स्ट समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिक्स्ड मूवमेंट रिवर्स ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तो इस प्रकार से टाइप फर्स्ट के लिए हमने 2 लेक्चर डाला है, और पार्ट 18 टाइप फर्स्ट का था। पार्ट 19 में हम आपके साथ टाइप सेकंड के साथ आपके पास आएंगे। टाइप सेकंड में आपको के सामने रिप्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मुझे उम्मीद है कि निश्चित ही आपको सारी बातें समझ आ रही होगी। अंततः फिर भी मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि काइंडली वीडियो को बारीकी से ऑब्जर्वेशन करने का प्रयास करें। यदि आपको एक लक्ष्य हासिल करना हो तो बढ़ा बढ़ा के वीडियो को देखने का प्रयास ना करें। साथ ही यदि आपको सही तरीके से सीखना है, सही तरीके से अध्ययन करना है, तो जितने भी मैंने कंसेप्ट दिया है सारे कंसेप्ट्स का बारीकी से अवलोकन कीजिए। समझ रहे हैं ना? बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो कि हमारे वीडियो को शायद पहली बार देख रहे होंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप उसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि हमारा कोई भी वीडियो जब अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन अविलंब आपको प्राप्त हो जाए। प्लस मैं कैंडिडेट से यह भी अनुरोध करूंगा कि मैंने 2 MCQ टेस्ट आपके सामने रिप्रेजेंट किया है, बट मैं ये कहना चाहता हूं कि डू यू डिजर्व, देन चैलेंज योरसेल्फ। एंड जहां तक मैंने देखा कि ओनली 0.001% कैंडिडेट डिजर्व। बहुत शर्म आती है ऐसे कैंडिडेट्स में कि आपको MCQ टेस्ट बनाने की हिम्मत नहीं है। साहब, आप सर्विस की अपेक्षा करते हैं और मैं MCQ टेस्ट जिसका लेवल 0 और 1 होता है उसको बनाने की हिम्मत आपके पास नहीं है। तो कितना स्तर आपका क्या है, खुद आप ऑब्जर्वेशन कीजिए। प्लस मैं प्रत्येक कैंडिडेट से कहना चाहता हूं कि आपको हमारा वीडियो जैसा भी लगे, खराब लगे, अच्छा लगे, कुछ भी लगे, आप अपने बहुमूल्य कमेंट से हमें अवगत कराने का प्रयास कीजिए। अगर कोई त्रुटि है तो मैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। आफ्टर ऑल, टाइम टू टाइम मैं आपके सामने MCQ टेस्ट भी फिर से प्रदर्शित करूंगा, फिर से MCQ टेस्ट ऑर्गेनाइज करूंगा। मुझे उम्मीद है कि शायद प्रीवियस पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि मैंने जैसा देखा कि कैंडिडेट्स 0.001% कैंडिडेट ऑलरेडी है। बहुत शर्म आती है कि स्तर आप लोगों का क्या कहां चल गया है। प्लस आप टेस्ट देने से डरते हैं और नौकरी की उम्मीद करते हैं। किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को आप धोखा दे रहे हैं और किसी को नहीं दे रहे हैं। खैर, आज का इन्हीं बातों के साथ ऐसे भी आपका टाइप फर्स्ट मैं कंक्लूड कर चुका हूं, और नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट इन केस ऑफ रिवर्स ऑर्डर के साथ मैं पार्ट 19 में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।